अपनी मांग, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के संसद भवन में पहुंचेंगे। वहाँ 144 लग रही, हम 288 लगा कर जाएंगे। हम किसी तरह से पीछे हटने वाले नहीं है। पुलिस हमारा रोकेगी, लेकिन हम रुकने के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा भीड़ होगी, अपने आप बैरियर टूटते चले जाएंगे। पहले भी टूटे, अब भी टूटेंगे। जाएंगे तो तब जब वहाँ पुलिस आपको जाने देगी। आप वहाँ तो धारा 144 लागू है, टकराव तो होगा। वहाँ तो बैरियर तोड़ते चला, मदद है बैरियर तोड़ने की, कोई नहीं थमने का। हमारे अब हमारी बात जायज है, बेटी को रख सके, हम मर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, फूक कर रख लो मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। जो हिंदुस्तानी है, जो हम कंधे पे गिरे, ये हमारा कफन है। हम जो कल वहाँ जाएंगे, वे जो औरत जागी, जो नारी जागी हमारी, जो उनके पीछे हम जाएंगे। हम मर्द है, हम शेर है। उन्हें कोई टच करेगा, उन्हें टच करने से पहले ला हो जाएगी वहाँ। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। कल यानी 28 मई को एक बार फिर पहलवान नई संसद के सामने महिला पंचायत का ऐलान कर चुके हैं। और इस महिला पंचायत का ऐलान के बाद गांव का माहौल क्या है, क्योंकि गांव-गांव में लोग इस पंचायत में जुटने का, भारी भीड़ पहुंचने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संसद के सामने महिला पंचायत होगी आखिर कैसे, क्योंकि जिस संसद के सामने आचार संहिता लागू है, जहां पर 4 लोग से ज्यादा उस इलाके में जमा नहीं हो सकते, तो उस इलाके में भारी भीड़ जब पहुंचेगी तो आखिर क्या होगा, क्या टकराव होगा। सवाल यह भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उससे पहले ही अब पहलवानों को खालिस्तानी बताने लगे। जो किसान आंदोलन में स्क्रिप्ट चली, वो स्क्रिप्ट अब पहलवानों के इस धरने में भी सामने आने लगी है। भले ही मुद्दा नया हो, लेकिन स्क्रिप्ट वही पुरानी है। जाति, क्षेत्रीय, खालिस्तानी और विपक्षी लोगों का जमावड़ा, और एक नई चीज आंदोलन जीवी। तमाम तरह के आरोप किसान आंदोलन में लगे, आज वही आरोप धीरे धीरे पहलवानों के इस आंदोलन में भी लगते गए हैं। अब सवाल यही है कि आखिर क्या आंदोलन जीवी एक बार फिर नई संसद के सामने महिला पंचायत कर पाएंगे, और अगर ये पंचायत होगी तो आखिर वहां क्या व्यवस्था गांव में है। तमाम मेरे साथ लोग हैं बातचीत करने के लिए, और मैं इस वक्त यहां पर भैंसवाल गांव में हूं। शामली पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहां पर ये तैयारी दिखा रहे हैं आपके सामने, और लोग यहां पर जब तैयारी कर रहे हैं, और इस पंचायत में भारी भीड़ जो पहुंचने की बात की जा रही है। हालांकि पंचायत महिलाओं की पंचायत होगी, लेकिन जो पुरुष है वो तैयारी यहां कैसी कर रहे हैं, तमाम सवाल होंगे और बातचीत होगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है, आखिर खालिस्तानी कौन है। जो देश के पहलवान जिन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आए, जिन्होंने देश का झंडा ऊंचा किया, जिन्होंने तिरंगे का मान रखा, और जिनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय नाश्ते पर बुलाया और खुद को गौरवान्वित महसूस किया, आज वही खिलाड़ी क्या खालिस्तानी हो गए हैं। और आखिर खालिस्तानी का यह आरोप क्यों लगा, पहले आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर इस बयान को लेकर वो क्या सोचते हैं। पहले ये बयान आप सुन लीजिए। भाषा थी वो भाषा बजरंग पूनिया की नहीं थी, जिसमें उसने कहा है कि हम सर काटना भी जानते हैं। तो किसका सर काटना चाहते हैं? क्या इसका समर्थन किसान नेता करेंगे? क्या इसका समर्थन कांग्रेस नेता करेंगे? क्या इसका समर्थन आम आदमी पार्टी करेगी? ये किसकी भाषा है? तो ये धीरे धीरे पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली से शुरू किए थे, ये टोल पकड़ करके धीरे धीरे पंजाब जा रहे हैं, और पंजाब जाने के बाद ये खालिस्तान पहुंचता है, ये कनाडा पहुंचता है। कनाडा मतलब खालिस्तान। और ये इनका जो है कुश्ती के प्रति आंदोलन नहीं है, ये दलदल में फंस चुके हैं और दलदल में फंसते जा रहे हैं। मतलब राष्ट्रद्रोहियों के बिल्कुल हाथ में है। जब नारा लगता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तो कहाँ जा रहा है? योगी जी का उपहास उड़ाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आज वो कौन से तत्व हैं? 11 लाख इकट्ठा हो रहा है 5 जून को, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संतों का आह्वान है। जन चेतना रैली संतों ने, अयोध्या के संतों ने बुलाई है। अयोध्या के साथ साथ देश के भी संत रहेंगे, हम लोग उसके पीछे खड़े हैं। अयोध्या प्राचीनतम राजधानी है विश्व की, देश की, और इस देश के संतों
का एक सम्मेलन हो रहा है, विचार विमर्श कह लीजिए, एक सम्मेलन हो रहा है। तो हम 11 लाख लोगों का आह्वान हमने किया है। उसी क्रम में आज मैं बलरामपुर आया था। ये देख लीजिए, भारी भीड़ है और हम लोग उस दिन केवल संत बोलेंगे और हम सुनेंगे और देश सुनेगा। तो संत बोलेंगे और देश सुनेगा। आपने सुन लिया ब्रजभूषण सिंह का यह बयान। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं 11 लाख लोगों के साथ में अयोध्या में जनचेतना एक रैली निकालेंगे और यहां पर जो पोक्सो एक्ट कानून है इसका वो विरोध करेंगे। यानी साफ तौर पर बात अब अपने ऊपर आ गई है। तो इस कानून को बदलने की बात यहां ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि कल जब पंचायत होगी उस पंचायत में क्या होने जा रहा है, कितनी भीड़ वहां पहुंचेगी और अगर टकराव की स्थिति होती है तो क्या तैयारी इनकी है। और सवाल यही कि आखिर खालिस्तानी का जो आरोप अब लगने लगा है उस पर लोगों की क्या राय है, गांव में क्या चर्चा है। और सबसे पहले मेरे साथ में आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। आप खुद पहलवान रहे और अब पहलवानों के ऊपर खालिस्तानी होने का आरोप लगने लगा किसानों के बाद। जो ब्रजभूषण सिंह ने बयान दिया ये वही जब किसान आंदोलन चल रहा था उसी आधार पर बोल रहा। अब पहलवानों को भी खालिस्तानी की नज़र से देखने लगे। इन्हें तो आदत है जो देश के पहलवान विश्व में अपना झंडा तिरंगा लहराते हैं उनको खालिस्तानी बता रहे हैं। किसानों को आंदोलनकारी की जगह आंदोलनजीवी बोला जा रहा है। पता नहीं क्या किस किस तरह के आरोप इन्होंने लगाए। और कल जो हमारा 28 मई को वहाँ चलने की तैयारी है, हम पूरी तैयारी तक चलेंगे, चाहे वहाँ 144 लग रही हो। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के संसद भवन पर पहुँचेंगे। वहाँ 144 लग रही, हम 288 लगा कर जाएंगे। हम किसी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये देश की लड़कियों के मान सम्मान की बात है, पहलवानों की मान की सम्मान बात है। पूरे देश में ऐसी घृणित घटना से हमें देश को नीचा देखना पड़ा कि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ने लड़कियों के साथ यौन शोषण किया। इसे तो सरकार को तुरंत अपने पद से हटा के इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और उस पर भी अमल नहीं करा कि रिपोर्ट दर्ज इस मामले में करी, इसे तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ऐसे मामले में कोई भी हो, मैं तो ये सीधा कहूँगा जो लड़कियों के साथ इन्होंने किया, ऐसे पद पर कोई भी आवे और ऐसी गुनाह करे उसे एकदम फांसी की सजा दी जा, क्योंकि आगे आने वाला कोई भी आदमी ऐसा कदम ना उठा सके। चलिए ठीक है, मैं सवाल आपसे भी कर लेता हूं। आप लोग जो है कल जाएंगे पंचायत में, कैसे पंचायत होगी? क्योंकि वहां तो जहां आप जाना चाह रहे हैं धारा 144 लागू है और महिला पंचायत का आप लोग कह रहे हैं बहुत भीड़ होगी। ऐसा है, इनका तो पहले से ये मामला रहे, अब तुम रोको इन्हें, किसी को वहाँ जाना दो। लेकिन किसान और महिलाएं सब वहाँ जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे। पुलिस भी हमारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस हमारा रोकेगी लेकिन हम रुकने के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा भीड़ होगी, अपने आप बैरियर टूटते चले जाएंगे। पहले भी टूटे, अब भी टूटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सब आदमी यहाँ तैयारी चल रही है, सारे गाँवों में हमारे 32 खाप के हर गाँव में तैयारी चल रही। और ज़्यादा से ज़्यादा महिला और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष कल निकलेंगे यहाँ से। और रहा खालिस्तानी और कभी पाकिस्तानी बतावें, जब किसान आंदोलन चला, जब भी इन्होंने यही हमें नारा दिया था और आज भी यही नारा है। भाजपा का मतलब है तो फूट डालो और राज करो। ये हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे अब देश इन किसानों से और इन लड़कियों से खिलाफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारी बेटी हैं, बेटियों के मान सम्मान की बात है। अब बेटियों के मान सम्मान की बात आएगी, इसलिए अब पीछे हटने की कोई बात नहीं रही। अरे कौन अपनी इज्जत को उतार कर वहाँ बैठेगा? कोई लड़कियाँ बैठ सकती हैं? यह सच्चाई है। और ब्रजभूषण को जेल में जाना पड़ेगा। जब तक जेल में नहीं जाएगा, हम जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। रही या भाजपा का सरकार या उसका समर्थन कर रही। एक तरफ तो कह रहे हैं मोदी जी अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियों पे अत्याचार हो रहा। अरे 500 मीटर के बगल में प्रधानमंत्री का आवास है और वहाँ तक भी उनके पास नहीं जा सकता। कैसा प्रधानमंत्री है? ये महिलाओं की कोई इज्जत नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर तो बहुत अहंकार भर गया, इसका अहंकार खत्म करना पड़ेगा। अब आप लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो तब जब वहाँ पुलिस आपको जाने देगी। आप वहाँ तो धारा 144 लागू है, टकराव तो होगा। जो भी टकराव होगा वहीं जाके देखेंगे। हम तो ऐसे अपनी तैयारी से चलेंगे, वहाँ जैसा भी टकराव होगा, जो भी होगा, कोशिश हम पूरी करेंगे और हम उम्मीद है हम जाएंगे वहाँ जरूर। तो
महिलाएं जाएगी यहाँ से? हाँ, महिलाएं जाएंगे, हमारे घर से भी जाएंगे और आस पड़ोस से, गांव से, 32 खाप से हमारी काफ़ी महिलाएं जाएंगी। क्या तैयारी की है आप लोगों ने यहाँ से? हम गाड़ियां कर रखी हैं, उन गाड़ियों में महिलाएं जाएंगी। अच्छा, इलाके की महिलाएं गाड़ियों से जाएगी, ठीक है। किसान आंदोलन में भी ऐसे आरोप लगे खालिस्तानी, अब महिलाएं वहां पर जाएगी, आप लोगों को लग रहा है कि महिलाएं वहां जाएगी तो टकराव होगा, महिलाओं के सामने भी समस्याएं आएगी? आप लोगों ने तो बहुत सारे आंदोलन देखे, अब महिलाएं भी वहां जाएंगी? वहाँ तो बैरियर तोड़ते थे, हम आदत है बैरियर तोड़ने की, कोई नहीं थमने का हमारे आगे। हमारी बात जायज है, बेटी को रख सके लिए हम मर मिट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी इज्जत थोड़ा ही हम दूसरे हाथ में दे देंगे, बेटी को कुछ ही कह दे। जो गरव हमारी लड़कियाँ विदेशों में मेडल ले आई, पहलवान लड़कियाँ, और सारी बिरादरी की लड़की इसमें है, सारी बिरादरी का पहलवान है, केले जाट नहीं, और भी चलेंगे बिरादरी। आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, आपने बयान सुन लिया, खालिस्तानी कह रहे हैं कि पहलवान तो अब खालिस्तानी हो गए, पंजाब की ओर जा रहे हैं, कनाडा, मतलब वो आरोप लगा रहे हैं जो किसानों के ऊपर लगे थे। यूँ समस्या आज देश में इतनी ठहरी बढ़ गई, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको 1500 साल पीछे ले जाता हूँ। महाभारत है था, द्रौपदी को नंगी करने के ऊपर है था। आज जो जंतर मंतर पे लड़की बैठी, यूँ उस तक कम है घिनावना, जहाँ हाथरस कांड होया, लखीमपुरी कांड होया, यूँ देश इसीलिए आज़ाद करवा था। हमारे आगे 12 के जंतर मंतर बैठे, हम सारा 100 करोड़ कहने वाला देश का रक्षा कर रहा, जिम्मेदार बन रहा, और हम इन्हें देखे, और वो भी इसमें जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री को सबसे गरीब आदमी है, सबसे कमज़ोर आदमी पर निगाह होनी चाहिए, जो सब पर अत्याचार हो रहा हो जिस पर, और इसकी निगाह कहाँ है? पूंजीपति पे। तो देश का मामला तो गड़बड़ हो रहा है पूरा। समस्या आ गई आज, जो है हमारी जितनी जाति बिरादरी है, ठाकुर हो, राजपूत हो, जाट हो, अहिर हो, कोई भी कौम के आदमी हो, मैं सारे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, इस धरती का हम अन्न खा रहे, हम अपने देश से प्यार है, हमें किसी मंत्री संतरी किसी से प्यार नहीं, किसी पद से प्यार नहीं। आज कोई नेता है ऐसा, चौधरी चरण सिंह लाड़का जो प्रधानमंत्री धोती पाई और वह सुनीता सिंह का विदेश गया। आज सबकी जांच कर लो ना, ये जांच ठो फिर है, ये जांच करके देखो, प्रधानमंत्री की करके देखो, अमित शाह की करके देखो, कोई और देखो। जो आदमी ऋषि हो, महात्मा हो, उसके लिए कहना गर्मी झाड़ दूँगा, गर्मी झाड़ है, पुलवामा की झाड़ था, पाकिस्तान की झाड़, चीन की झाड़, अरे हिंदुस्तान ने बोल दे रखी, इनकी गर्मी झाड़ो। समस्या तो देश में इतनी आ गई, बेरोजगारी। एक फौजी मेरा घर रोने लग रहा, वो कश्मीर बॉर्डर पर जहाँ 15 आदमी मरे, वे 5 मरे, उसे छुट्टी होगी मंजूर, सांझ को उनसे जान नहीं दिया, 2 दिन उसकी माँ धर रही, ससुरली की बात है, 2 दिन धर रही, वो दूसरे दिन या फूक ली जब आई, वो मेरा घर रोने लगा, कहना मैं फौज की नौकरी कर रहा, 15 साल वाली कर रहा, मेरा ये हाल है, 4 साल वाले क्या करेंगे इसमें? 4 साल वालों का सारा समस्या हो रही। आज जो है किसानों की जो समस्या है, किसान और मजदूर, किसान यू नारा था, किसान और जवान का नारा था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहता, किसान को जवान को मिटा देंगे, फिर यहाँ के रह जाएगा, ये लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, ये पूंजीपति इकट्ठे हो जाएंगे, ये हम निपटा देंगे। आज जो किसान की बात और मजदूर की बात, जैसा यह लड़की है, यह लड़की पूरे भारत की है, मोदी ने जड़ में बैठा के गया, मेरी बेटी है, मेरा मान सम्मान करा, विदेश से जीत कर लाई, तिरंगे का मान सम्मान होया, हमें भी छाती चोरी हुई, और उसके वो हाल होकर वह जंतर मंतर बैठी, भारत के दिल पर बैठी है। विदेशों में हमारी तोहिन हो रही लगी, दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, फूक कर रहा मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं, जो हिंदुस्तानी है, जो हम कंधे पे गिरे, ये हमारा कफन है, हम जो कल वहाँ जाएंगे, वे जो औरत जागी, जो नारी जागी हमारी, जो उनके पीछे हम जाएंगे, हम मर्द है, हम शेर है, उन्हें कोई टच करेगा, उन्हें टच करने से पहले लाभ हो जाएगी वहाँ। आज सबसे बड़ा समय आ गया, सही क्यों नहीं कहते मंत्री संतरी? आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ टकराव हो जाएगा, आप कह रहे एक तरफ कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत करेंगे, उधर ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि जब जो गर्दन काट के लाएगा वो खालिस्तानी नहीं तो क्या। आप क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हैं? आप क्यों उन्माद फैलाने की बात कह रहे हैं? आप शांति प्रिय बात कह रहे थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब कह रहे हैं कि सामने जो है आएगा टकराव हो जाएगा। यूँ टकराव ये है, मैं कभी गलत काम पर नहीं लड़ता। अगर मैं 2 लड़ाई होती है हिंदुस्तान में, झूठ और सच, महाभारत सच है झूठ पे तो है था। ये लोग जो है एक पूरा तंत्र ही न दे दे बना के, अरे एक गलत आदमी का साथ दे रहे,
वह सस्पेंड नहीं करे, घरों नहीं भेज रहे, फांसी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। अरे उस लड़के के लिए सब ड्रामा हो रहा, अब पूरा देश देख रहा। हम अगर पाँव क्या बढ़ा देंगे, हिंदुस्तान में कोई देश का प्रधानमंत्री पाँव उल्टा डाले, देख ये हम मर्द है। हिजड़ों की तो हम बात नहीं करते, दिल जलो को क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक कर ना कर दे तो मुख्यमंत्री हमारा सर फरोती की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना कितना जोर कातिल और बाजू में है। कफन जो है लेकर चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कल यानी उस टकराव के सामने अगर टकराव होता है उसकी तैयारी यहाँ है। लेकिन चलिए और लोगों से बात करेंगे और तैयारी क्या है कल की। आप लोग नौजवान हैं और कल के लिए आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ रही होगी। संसद के सामने जाना, पंचायत करना, तमाम चीज़ें हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वहाँ जाएंगे और टकराव अगर होगा तो क्या वहाँ वो भीड़ पहुँच जाएगी जो आप लोगों को उम्मीद है, या महिलाएँ जाएगी आप लोगों के साथ, या फिर आप लोग ही जाएंगे? सबसे पहले तो महिलाएं आगे जाएंगी जी, उसके बाद में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नेता हैं वो साथ में होंगे, उनके साथ में हम सब युवा भी उनके साथ जाएंगे। और रही बात टकराव की, तो टकराव की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हमारे नेता हैं मैं वहाँ पर संभालेंगे, और जो महिलाएं हैं शांतिपूर्वक अपना संसद में जाकर अपना धरना करेंगी। तो बहुत तादाद में यहाँ से जाएंगे, कोई उसकी बड़ी बात नहीं है। और लोग भी है, आप लोग जा रहे हैं सब लोग? हाँ जी, सब जाएंगे, सभी जाएंगे जो गाँव में थे। हाँ जाएंगे जी। तो गांव की महिलाएं भी जाएगी आप लोगों के साथ में क्या? हाँ जी, महिला भी जाएगी। तो क्या सोच रहे हैं, मतलब जाने से पहले डर नहीं लग रहा है कि कल जब अगर जाएंगे तो वहाँ कुछ 26 जनवरी पे जो हुआ था किसानों के साथ वो ना हो जाए? ना ना, डर कुछ कोई बात नहीं है, हमारे बड़े रहेंगे आगे, जो करोगे कहेंगे वो कर चलेंगे। महिला हाँ जी जाएंगे तो सभी वहाँ जी, करीब करीब गांव में से सभी महिला और सभी बच्चे बुजुर्ग सब निकलेंगे। कल को बढ़िया तैयारी है, बहुत अच्छे तरह है अपना। लेकिन खालिस्तानी बता रहे हैं कि खालिस्तानी है पहलवान, आप खालिस्तानियों के समर्थन में जाएंगे? नहीं, खालिस्तानी कहाँ में, तो उनकी आदत है बताने की। वो तो किसान यूनियन में भी पता नहीं के बताया हमें उन्होंने। ये हमारे जाकत वहाँ बैठे, हमारा मान सम्मान वहाँ बैठा, हम क्यों ना जाए? हम तो जाकत बड़े वीरबानी सब जाएंगे, हमारे तो सब जाएंगे। जो आवाज़ उठावेगा, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठावेगा, या सरकार उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बतावेगी? किसानों ने भी तो अपनी आवाज़ उठाई थी। आज पहलवानों के साथ, बच्चों के साथ घटना हुई, उनमें जो आवाज़ उठावेंगे उनके न्याय के लिए हम खड़े ना हो तो हम भी आतंकवादी खालिस्तानी बतावेंगे? तो यही तुम तो देखते आ रहे हो। इनका तो काम है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठावेगा उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी बतावेंगे। पहलवानों ने कौन सा गुनाह कर दिया था? ठीक है, और लोगों से एक बार तैयारी को समझ लेते हैं। यहाँ गांव में क्या है माहौल? जाएंगे जी, सब भाई जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो महिलाएं आप लोगों के गांव से जाएगी या आप लोग ही जा रहे हैं? जाएंगे जी, महिला भी जाएगी। ये तो मान सम्मान की बात है हमारे समाज की, अब पीछे नहीं हटा जाएगा इस पर। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली के गांव भैंसवाल का माहौल आपको दिखा रहे हैं, और कैसे लोग यहाँ पर जो है वो तैयारी कल के लिए कर रहे हैं। और कल गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, जैसे जिसकी व्यवस्था है वो जाने की यहाँ बात कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उन पहलवानों को आज जब खालिस्तानी बोला जा रहा है तो उसके बाद आखिर कहीं ना कहीं गुस्सा कितना है लोगों के अंदर। और आखिर जो महिला पंचायत वहाँ होने जा रही है, उस महिला पंचायत में क्या लोग रुचि ले रहे हैं? आज उन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग हैं, युवा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और देखिए, आप लोग वहाँ जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं, धारा 144 लागू हुई है, महिलाएं जाएंगी, आप लोग जाएंगे, टकराव होगा, कैसे निपटेंगे? बस जी पूरी तैयारी है हमारी, बुजुर्ग हमारे साथ है और जाएंगे सभी, कोई रोक नहीं सकता। पहलवानों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा, हर संभव प्रयास करा जाएगा जब तक न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए आप लोग? हाँ जरूर जाएंगे, जाएंगे जी, सब जाएंगे जी। आप भी जाएंगे? सब जाएंगे, सब जाएंगे, जाएंगे। तो जितने हाँ जी, हमारे चौधरी हैं, थामेदार है, सबके सहयोग से जाएंगे जी, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे वहाँ जाकर। अपनी बानों लोग अकेले जाएंगे या महिलाओं को भी लेकर? महिलाओं को लेकर जाएंगे जी, अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे हम तो। और क्या करे, हमारी बहन बेटी वहाँ बैठी, हम यहाँ क्या कर रही जी, हमारा क्या काम है यहाँ? इस तरह तो मर जाना बढ़िया, जब गलत नहीं कह रहा जी मैं आपको यह बात। हमारा मान सम्मान को ठेस लग रही, जाट बिरादरी को पहलवान मेडल ला रहे विदेशों तक, जब तो कुछ नहीं था, आज हमारे नाम का कुछ भी नहीं है, पहले तो था ही नहीं, अब भी नहीं है। नो मानो के है, जब अभी नहीं मान रहे पहले ही के मानना है इन्होंने, अपनी फॉर्मेलिटी कर रही है जी। मैं तो पूरी तानाशाही सरकार है जी,
सब परेशान है, पेमेंट से परेशान है, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही। हम तो यही चलिए, समस्याएं वही तमाम समस्याएं हैं, लेकिन बात खालिस्तानी आखिर कहा जा रहा है तो उसके बाद गुस्सा भी है लोगों के अंदर, और किसान खासकर इस बात को लेकर काफ़ी नाराज है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और उसको जेल भेजा जाए, सरकार आखिर खामोश क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर जो बेटी पहलवान देश के लिए तिरंगा जिन्होंने लहराया और देश का मान बढ़ाया, आज उन बेटियों को जब धरने पर बैठना पड़ रहा है और जब महिलाएं पंचायत यहां करने जा रही है तो आखिर क्या स्थिति होगी, क्योंकि तमाम सारे सवालों के जवाब कल यानी 28 मई को मिलेंगे। और साफ तौर पर जहां नई संसद के सामने पंचायत का दावा किया जा रहा है, आखिर वहां तक क्या उन महिलाओं को जाने दिया जाएगा या फिर दिल्ली के बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि जहां जगह जगह पर 5 किलोमीटर के उसके एरिए में गाड़ियों की चेकिंग होगी और वहां पर लोगों को जाने से रोका जाएगा। अब सवाल यही कि अगर लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं, जैसे 23 तारीख में यानी 23 मई में कैंडल मार्च पहलवानों ने निकाला था और हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे, तो क्या अब अलग अलग राज्यों से लोग वहां पर, महिलाएं भी वहां पर पहुंचेगी? और क्या इस बीच पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती भी होगी, क्या ये टकराव की स्थिति एक बार फिर उत्पन्न होगी? सवाल ये भी कि क्या 26 जनवरी वाला माहौल 28 मई में होगा? सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सब सवालों के जवाब सीधे सीधे जो है वो ग्राउंड से मिलेंगे। और साफ तौर पर लेकिन गुस्सा लोगों के अंदर कितना है वो हमने आपको दिखाया, और खालिस्तानी कहने को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा नाराजगी लोगों के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन 28 मई को होगा क्या वो आपको हम दिखाएंगे। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 गांव भैंसवा।